Welcome to another video. In this video, we will talk about concatenating array and so on. Now, what is concatenating? So, concatenating means joining two or more arrays. Okay, let's see कि हमारे पास two arrays हैं, different arrays हैं, और अगर हम उन्हें join करवाना चाहते हैं, concatenate करवाना चाहते हैं, then we use the concatenate. Okay, so यहाँ पर मैं आपको let's say an example से समझाता हूँ. सबसे पहले हम 1D एरे के बारे में बात कर लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट 2D एरे. सो 1D एरे के अंदर लेट्स सी आई टेक एन एग्जांपल. लेट्स से एरे 1 इज इक्वल्स np डॉट एरे. ओके, लेट्स से मैं यहाँ पर एक रेंज फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ एंड लेट्स से स्टार्ट होना चाहिए 1 से एंड गोज अप टू लेट्स से 10 देन 11. ओके, सो ARR1. सो हमारे पास ये एरे 1 क्रिएट हो चुका है. लेट्स से मैं सेम एरे 2 क्रिएट कर लेता हूँ एंड लेट्स से np डॉट अरेंज. ओके, नाउ अरेंज लेट्स से कि मुझे 11 से चाहिए एंड 20 तक जाना चाहिए, विच मीन्स 21 यहाँ पर. नाउ यहाँ पर मैं ARR2 यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करवा देता हूँ. ओके, ओके, नाउ मुझे कंकैटिनेट करवाना है. सो सिंपल मैं इस तरीके से भी कंकैटिनेट करवा सकता हूँ 1D को कि ARR1 डॉट ARR1 प्लस ARR2. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि इन पाइथन वी यूज द प्लस टू कंकैटिनेट, बट यहाँ पर क्या होता है कि ये एक आप कह सकते हैं एलिमेंट वाइज अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है. सो आप यहाँ पर प्लस नहीं कर सकते, आप यहाँ पर डॉट कंकैटिनेट फंक्शन का यूज करेंगे. ओके, सो यहाँ पर आप यूज करेंगे np डॉट कंकैटिनेट. ओके, एंड आप जिस एरेज को कंकैटिनेट करवाना चाहते हैं, यहाँ पर हम टू एरेज की बात कर रहे हैं, बट आपके पास 3 भी हो सकता है एंड सो ऑन. एन एरेज हो सकते हैं आपके पास. सो उनको हम एक टपल के अंदर लिखेंगे एंड यहाँ पर हम बेसिकली एरे के वेरिएबल्स के नेम देंगे. लेट्स से ARR1 ARR2. नाउ यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट आप कह सकते हैं यहाँ पर एक्सिस इक्वल 0 होता है. लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1D एरे के अंदर तो सिंपली क्या होता है कि आपका जो एलिमेंट है वो यहाँ पर सिंपली ऐसे दिख रहा है कि ये उसके साथ ज्वाइन हो चुका है. बट 2D एरे के अंदर हम एक्सिस के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर एक्सिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है. So in 1D array, we simply concatenate two arrays element or just nothing. Okay. Now 2D array के बारे में हम बात कर लेते हैं. Let's say ARR3. Let's say np dot, यहाँ पर मैं एक array create कर लेता हूँ. Okay. Let's say कि हमारे पास array है which is your let's say 2D array. So यहाँ पर 2D array हम create कर लेते हैं. Let's say 10, 20. Next will be your minus 30, 40. Okay, now this is your ARR3 and let's say ARR4 create कर लेते हैं. now मैं चाहता हूँ कि मैं एक zeros फंक्शन क्रिएट करूँ. let's say zeros and यहाँ पर हम शेप दे देंगे let's say 2, 3. ओके, नाउ बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि इसका डेटा टाइप हमें फ्लोट मिलेगा. नाउ इसको हम जो है लेट्स से कि इंट में कन्वर्ट कर देते हैं. सो डी टाइप इज इक्वल्स व्हाट इफ कि मुझे चाहिए कि जो मेरा ARR3 का डेटा टाइप है वो कुछ भी हो सकता है. अगर मुझे वो डेटा टाइप यहाँ पर मिल जाए तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ. सिंपली मैं क्या करूँगा कि ARR3 डॉट डी टाइप लिख दूंगा. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ARR3 का जो डी टाइप है मीन्स इंट, वो इंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा इस ARR4 का आप कह सकते हैं डेटा टाइप हो जाएगा. सो ये जो है छोटी छोटी चीजें हमें समझनी होगी. नाउ लेट्स सी.
सो यहाँ पर मैं सबसे पहले ARR3 को प्रिंट करवा लेता हूँ एंड देन यहाँ पर हम ARR4 को प्रिंट करवा लेते हैं। सो एज यू सी कि हम किस तरीके से यहाँ पर इनको शो करवा रहे हैं। नाउ कंकैटिनेट np डॉट सिंपल यूज कंकैटिनेट फंक्शन। ओके, नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टपल के अंदर एरे की वैल्यूज लिख देंगे ARR3 डॉट ARR4। नाउ यहाँ पर अगर मैं इसको रन करवाता हूँ तो हमें एक एरर शो होगा, बट मैं यहाँ पर एरर को एक बार शो नहीं करवाना चाहता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पर एक्सिस इक्वल्स मैं 1 लिख देता हूँ। अब मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि एक्सिस इक्वल 1 है क्या। नाउ यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया कि यहाँ पर हमारे पास 10 20 माइनस 30 40 विच इज योर ARR3। उसके अंदर कंकेटिनेट हो चुका है आपका ये विच इज योर ARR4। सो आप देखें अगर इनको, तो यहाँ पर अगर इसको मैं इस तरीके से विजुअलाइजेशन करवाने की आपको कोशिश करूं तो दिस इज योर ARR3 एंड दिस इज योर ARR4। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली आपके, या तो ये आप इस तरीके से देख लें कि ये कंप्लीटली एक रोज के अंदर आ रहे हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ये हमारा एक रोज के अंदर ये आ रहा है। नाउ इनका मैं एक बार शेप आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से ARR3 डॉट शेप एंड से ARR4 डॉट शेप, ताकि आप और अच्छी तरीके से इसको समझ सकें। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो इनकी रोज सेम है बट इनके जो कॉलम्स है वो डिफरेंट है। सो क्या होता है कि जब आप एक्सिस इक्वल्स 1 करते हैं तो आप कह सकते हैं उनके रोज वैल्यूज जो है वो सेम होनी चाहिए, अदरवाइज वो कंकैटिनेट नहीं होंगे। ओके, नाउ यहाँ पर मैं np डॉट लेट से कंकैटिनेट करवाता हूँ एंड लेट से कि यहाँ पर हम ARR3 ARR4 को कंकैटिनेट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें एक एरर मिलेगा विच इज योर वैल्यू एरर। व्हाई इट कम्स, सो यहाँ पर मैं अगर इसको इस तरीके से आपको शो करवाऊँ, सी यहाँ पर मैं आपको एक बार रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है, व्हाई दिस एरर विल बी कम। से कि यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं। सो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि आपका एक्सेस इक्वल 0 होता है। ओके, सो अगर यहाँ पर आप देखें तो इसको मैं अगर इस तरीके से कर दूं हर एक एलिमेंट को, तो आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास पहला कॉलम, ये हमारे पास सेकंड कॉलम, बट यहाँ पर हमारे पास ये थर्ड कॉलम है। बट थर्ड कॉलम के अंदर यहाँ पर हमारे पास कोई भी वैल्यूज नहीं है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेस इक्वल 0 में क्या होता है कि एक के नीचे एक कंकैटिनेट होता है, बट यहाँ पर एक्सेस इक्वल 1 में क्या होता है कि एक के पैरेलली में आप कह सकते हैं कंकैटिनेट होता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं इन सिंपल टर्म में कहूँ कि एक्सेस इक्वल 1 के अंदर आपकी रोज सेम होनी चाहिए और एक्सेस इक्वल 0 के अंदर, लेट से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक्सेस इक्वल 0 के अंदर आपकी कॉलम जो है वैल्यू सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आपको जो है आप कह सकते हैं एरर शो होगा विच इज योर वैल्यू एरर। ओके, लेट्स सी कि मैं यहाँ पर आपको 3D आपको मैं एक 3x3 में क्रिएट करके बताता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ARR लेट्स से 5 क्रिएट करता हूँ विच इज योर np डॉट, लेट्स से हम यहाँ पर 1 एरर क्रिएट, ओके लेट्स से 3x3। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमें इस तरीके से 3,3 why this error will become, अच्छा वंस, ओके वंस होता है नॉट वन, इट्स वंस। ओके, इट्स मिस्टेक बाय मी, सॉरी। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये एरे आ चुका है विच इज इन द फ्लोट। नाउ हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डी टाइप का यूज करेंगे एंड इसको हम इंट में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ अब हमारे पास ये इंट में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ अगर मैं आपको दिखाऊं ARR3 डॉट शेप, okay which is your 2x2 and ARR4 have shape 2x3। okay, now ARR5 dot shape, सो यहाँ पर आप अगर देखें तो रोज की जो वैल्यूज है वो डिफरेंट है बट कॉलम्स हैव सेम वैल्यू। सो यहाँ पर मैं
जो है सिंपली इन दोनों को कंकैटिनेट करवा सकता हूँ। ओके, एंड लेट्स से ARR4 ARR5 एंड बाय डिफॉल्ट x इज इक्वल 0, सो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो एरे है वो 1 by 1 किस तरीके से कंकैटिनेट हो जाता है इन द कॉलम फॉर्म। ओके, वहां पर आप रोज के अंदर कंकैटिनेट करवा रहे हैं, यहाँ पर आप कॉलम्स के अंदर कंकैटिनेट करवा रहे हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम कंकैटिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं इन द एरेज। नाउ यहाँ पर अनदर कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है विच इज योर रीशेपिंग। ओके, व्हाट इज रीशेपिंग? एज द नेम से कि शेप को रीशेप कर देना मीन्स उसको चेंज कर देना। हाउ इट विल परफॉर्म इन द एरे, लेट्स सी। ARR लेट्स से कि मैं यहाँ पर 6 क्रिएट करता हूँ एंड लेट्स से कि np डॉट एक यहाँ पर मैं अरेंज फंक्शन यहाँ पे मैं परफॉर्म करवाता हूँ। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि 10 से लेके 21 तक मेरे पास एलिमेंट आए, सो यहाँ पर मैं 22 दे देता हूँ। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पर आपको ARR6 दिखाऊं तो आप देखेंगे ये एक हमारे पास 1D एरे आ चुका है। सो व्हाट इट शेप, अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी शेप क्या है। ओके, सो विच इज 12 कोमा मीन्स यहाँ पर रोज जो है रोज के अंदर 12 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इसकी शेप को आप कहें रीशेप कर दूं बाय यूजिंग द रीशेप फंक्शन, हाउ, लेट्स से कि ARR6 जो है उसको रीशेप कर दो इन द फॉर्म ऑफ व्हाट। ध्यान रहे कि जो हम रीशेपिंग यूज करते हैं वहां हम कॉलम कॉमा आप कह सकते हैं रोज कॉमा कॉलम का यूज करते हैं एंड दोनों के मल्टीप्लीकेशन से हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं विच इज योर साइज। ओके, सो ये आपको ध्यान रहे कि 12 के मल्टीपल के अंदर ही हमारा जो है रोज एंड कॉलम्स होना चाहिए। लेट्स से कि 3,4 बिकॉज 3 इंटू 4 इज इक्वल 12। सो यहाँ पर अगर हम इसको परफॉर्म करवाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा एरे है बेसिकली वो रीशेप हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ 3,4। बेसिकली ये 3 रोज एंड 4 कॉलम्स क्रिएट कर लेगा, एक पहला यहाँ पर, सेकंड ये एंड थर्ड आपका ये। लेट्स सी टेक एन अनदर रीशेप एग्जांपल। लेट्स से कि मैं यहाँ पर रीशेप करवाना चाहता हूँ इन लेट्स से 2,6। हाउ, सो आप यहाँ पे देखेंगे 2 रोज क्रिएट होगी, 6 कॉलम्स होंगे। अगर मुझे 6 रोज चाहिए तो सिंपली मैं सबसे पहले 6 लिख दूंगा एंड देन मैं कॉलम लिख दूंगा लेट्स से 6,2। आप यहाँ पे देख सकते हैं। एन इंटरेस्टिंग थिंग इज कि लेट्स से कि मेरे पास ये कॉलम के अंदर है, व्हाट इफ कि मुझे लेट्स से कि सॉरी ये रोज के अंदर है, मुझे लेट्स से कि कॉलम के अंदर चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपली ARR6 डॉट रीशेप कर दूंगा एंड रीशेप कर दूंगा लेट्स से कि मुझे चाहिए 1,12। ओके, सो लेट्स सी। ओके, 1 सेकेंड, 12,1 बिकॉज हमें 12 रोज चाहिए और एक ही कॉलम के अंदर चाहिए। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरीके से हर एक एलिमेंट जो है वो एक कॉलम्स के अंदर आ चुका है और हमारे पास एक सिंगल रो आ चुकी है, सॉरी सिंगल कॉलम आ चुका है एंड हमारे पास 12 मल्टीपल रोज आ चुकी है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि रीशेप किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। नाउ अब हम बात करते हैं आपके एरे स्प्लिटिंग के बारे में। स्प्लिटिंग, सो यहाँ पर हमारे पास एक np डॉट स्प्लिट फंक्शन होता है जो कि आपके एरे को स्प्लिट कर देता है। लेट टेक एन एग्जांपल ताकि हम इसको और अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स से एरे 8 विच इज योर np डॉट एरे एंड लेट्स से कि यहाँ पर हम एक बिग एरे क्रिएट करते हैं लेट्स से 5 by 4 का। तो ओके, यहाँ पर मैं सबसे पहले लेट से वैल्यूज यहाँ पर मैं इनपुट करवा देता हूँ विच इज वन रो, ओके विच इज योर सेकेंड रो
and there are 4 columns. -1 dot 4. Okay, 1 comma 2 comma 0 comma 4. Okay, now another fifth column create कर लेते हैं. Let's say 0 comma 1 comma 0 comma 2. Okay, now ARR 8. So this is our array, and what its shape, let's say ARR 8 dot shape, which is 5 comma 4. Okay, now अब हम यूज करते हैं आपका स्प्लिट मेथड फॉर द स्प्लिटिंग. सो लेट्स से कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मैं आपको पहले एक शो करवाता हूँ. लेट्स से कि मुझे चाहिए फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा लेट्स से थर्ड. ओके, एंड नाउ मैं चाहता हूँ कि np डॉट स्प्लिट फंक्शन का मैं यूज करूंगा, एंड मैं स्प्लिट करवाना चाहता हूँ व्हाट एरे 8 को. ओके, एंड लेट्स से 1,3 के अंदर. सो मैं आपको ये समझाऊंगा. सबसे पहले हम यहाँ पर आउटपुट्स देखेंगे. सो फर्स्ट अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखें मैंने एरे 8 को लिया विच इज दिस. नाउ यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ 1,3. व्हाट इट मीन्स, सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लेट्स से मैं यहाँ पर हर एक आपको दिखाता हूँ. एक सेकेंड, एरे को से थर्ड. ओके, सो यहाँ पर हम बेसिकली 3 वेरिएबल्स ले रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. वहां पर हम क्या पुट करवा रहे हैं, आपका 1 2 एंड 3. ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट के अंदर क्या होगा कि आपके पास ये फर्स्ट रो आया. ओके, बट सेकेंड के अंदर क्या हुआ, आपके पास ये सेकेंड एंड थर्ड रो आया. एंड आपके पास थर्ड क्या हुआ, आपके पास ये लास्ट की 2 रोज आई. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 1,2,3 यूज करा. इट मीन्स हमने जो है इस 8 एरे को 3 के अंदर 3 आप कह सकते हैं डिफरेंट एरे की फॉर्म के अंदर हमने इसको स्प्लिट करवा दिया. आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है. नाउ यहाँ पर हम बेसिकली स्प्लिट का यूज करते हैं कि ताकि हम एक सब एरे क्रिएट कर सकें. जो हमारे पास ये बिग एरे है इसमें से हम एक सब एरे को क्रिएट कर सकें. ओके, नाउ यहाँ पर लेट्स से कि मैं एक अनदर एग्जांपल लेता हूँ ताकि इसको हम अच्छे तरीके से और समझ सकें. लेट्स से कि मैं यहाँ पर एफ एंड फर्स्ट के लिए एफ ले लेता हूँ, एंड सेकेंड के लिए एस एंड थर्ड के लिए टी ले लेता हूँ. ओके, नाउ np डॉट स्प्लिट, एंड स्प्लिट में सबसे पहले हम यहाँ पर एरे को यहाँ पर पुट करवा देते हैं विच इज योर 8, एंड देन हम यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू हम यहाँ पर डालते हैं. लेट्स से कि 1,2. ओके, एंड लेट्स से कि यहाँ पर मैं एक्सिस भी इंक्लूड करवा सकता हूँ. लेट्स से एक्सिस इक्वल 1, जो कि बेसिकली आपके कॉलम इंडेक्स को आप कह सकते हैं स्प्लिट कर देगी. लेट्स सी एफ एस एंड योर टी. नाउ यहाँ पर आप देखें 1,2 का यूज करा है हमने, एंड हम एक्सिस इक्वल 1 का यूज करके हम कॉलम वाइज यहाँ पर इनको क्या कर रहे हैं, स्प्लिट करवा रहे हैं. दिस इज योर 1, दिस इज योर सेकेंड, एंड दिस होल इज योर थर्ड. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड यहाँ पर क्या हो रहा है. सो यहाँ पर मैं आपको इन पैरामीटर्स के बारे में बता देता हूँ. लेट्स से कि यहाँ पर हमने जो 1,2 दिया है. सो यहाँ पर जो सेकंड पैरामीटर है 2, वो क्या कर रहा है, वो आपके जो एरे है उसको स्प्लिट कर रहा है इन 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर. ओके, सो यहाँ पर 1,2 हमने यूज कर. लेट्स सी कि इसको मैं अच्छे तरीके से और आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ. लेट्स सी कि मैं यहाँ पर 0,1 लेके चलता हूँ. सो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास नथिंग, कोई भी एरे नहीं आया ना. यहाँ पर हमारे पास ये एरे आया, एंड हमारे पास यहाँ पर ये पूरा एरे आया. तो आप यहाँ पर अगर देखें तो हमने बेसिकली 0 से स्टार्ट कर मीन्स हमारे पास 0 कॉलम है. 0 कॉलम के अंदर तो कुछ है ही नहीं. फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारे पास ये आया, एंड जो हमारे पास टी था विच इज योर, जो भी हमारे पास रिमेनिंग पार्ट रहेगा विच इज योर टी. लेट्स सी कि अगर मैं यहाँ पर 1 से स्टार्ट करता हूँ, एंड लेट्स से कि मैं यहाँ पर 5 तक जाता हूँ, एंड नाउ
आप यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास अब बहुत ही डिफरेंट वैल्यू आ चुकी है। योर फर्स्ट कॉलम इज दिस एंड 5 मीन्स आपके फिफ्थ कॉलम तक जाए। सो जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा वो सेकंड तक गया एंड आपका जो टी है उसके अंदर एम्प्टी एरे आ चुका है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन स्प्लिट यूज कर सकते हो आप इन द फॉर्म ऑफ योर रोज एंड आप स्प्लिट करवा सकते हो इन द कॉलम्स एंड सो ऑन। नाउ अब हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट पे जा रहे हैं विच इज ऑल्सो यूज इन योर डेटा एनालिसिस। बेसिकली हम डेटा एनालिसिस के अंदर कुछ स्टैटिकल ऑपरेशन को हम परफॉर्म करते हैं विच इज योर स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन यहाँ पर हम परफॉर्म करवाएंगे ऑन द एरे। लेट्स सी, सो यहाँ पर मैं एक टू एरे को क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पर हम ARR1 को क्रिएट कर लेते हैं विच इज योर लेट्स से np डॉट एरे। लेट्स से कि यहाँ पर मैं एक 1D एरे क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से 1, 0, 2, -3, 6, 8, 4, 7। okay, now ARR2, okay, which is your like your 2D array. Now 3, 6, 4, 2. Okay, so there are two arrays here which is ARR1 and ARR2. Now अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है देन आई यूज ARR1 डॉट मैक्स। कि मुझे लेट से कि ARR1 के अंदर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है देन आई यूज ARR डॉट मैक्स फंक्शन। यहाँ पर हमें मिल गया हमारा 8 मीन्स जो हमारे पास 8 है वो हमारे इस ARR1 के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, लेट्स सी कि हमारे पास ये ARR2 है। मैं यहाँ पर आपको एक बार शो करवाता हूँ। वो तो हमारे पास 1D एरे था बट यहाँ पर हमारे पास क्या है 2D एरे है। नाउ यहाँ पर क्या होता है कि लेट्स से कि अगर मैं ARR1 डॉट मैक्स एंड लेट्स से कि इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। नाउ यहाँ पर मैं चाहता हूँ ओके ARR2 यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, एक सेकेंड, ARR2 यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं। ओके, ARR2 डॉट मैक्स, यहाँ पर हम एक्सेस को इंक्लूड करवाएंगे बिकॉज वी हैव बोथ रोज एंड कॉलम्स ऑल्सो। सो ताकि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं कि किस तरीके से आप इनको परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं देन हम इसको एंड देन वी डू दिस। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो ARR डॉट मैक्स क्या कर रहा है आपके कंप्लीट एरे के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है पूरा कंप्लीट एरे उसके अंदर जो भी आपको मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड होता है वो यहाँ पर मिल जाता है विच इज योर 6। चाहे नो मैटर कि आपने रोज में से फाइंड किया कॉलम्स में से फाइंड किया, वो कंप्लीटली एक पूरे मैट्रिक्स में से फाइंड करके आपको उसकी वैल्यू आपको दे देगा। नाउ एक्सिस इक्वल 0 विच डू व्हाट, यहाँ पर आपका रो वाइज मैक्सिमम फाइंड हो रहा है। सो यहाँ पर आप देखें, सो दिस इज योर 1 रो एंड दिस इज योर सेकेंड रो। ओके, सो यहाँ पर जो है हमारे पास ओके कॉलम वाइज हो रहा है तो यहाँ पर 3 और 4 में से सबसे पहला हमारा क्या है कि आपका 4 है। नाउ अनदर इज योर 6 एंड 2 विच इज बिगर योर 6। नाउ एक्स इज इक्वल 1 क्या कर रहा है आपका यहाँ पर रोज में से कर रहा है विच इज 6 मैक्सिमम। ओके, एंड देन योर 4 इज मैक्सिमम। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इनको फाइंड करवा सकते हैं। ओके, रो वाइज एंड कॉलम वाइज। ओके, now your minimum, how we can find the minimum? Same, let's say ARR1 का हमें minimum find करना है, we easily find which is our -3। सेम ARR2 का हमें minimum find करना है, वो क्या करेगा आपके पूरे कंप्लीट एरे में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसको एग्जीक्यूट करवा देगा विच इज योर 2। नाउ अगर हमें रो वाइज करना है एंड कॉलम वाइज करना है देन वी यूज द एक्सेस। लेट्स से min
एंड लेट्स से एक्सेस इक्वल 0। ओके, सो अब आप देख रहे हैं 3,2। सो अगर आप देखें तो आपके 3 और 4 में से आप देखें तो हमारे पास 3 जो है वो मिनिमम है, 6 एंड 2 में से 2 हमारा मिनिमम है। सो एक्स इज इक्वल 0 इस तरीके से परफॉर्म होगा। सेम ए आर आर टू डॉट मिनिमम एंड एक्सिस इक्वल 1। नाउ यहाँ पर भी सेम 3,2 बिकॉज हमारे पास एक्सिस में भी तो 3 मिनिमम है एंड 2 मिनिमम है। नाउ हमने देखा मैक्स मिन। अब हम देखना चाहते हैं लेट से कि सम। लेट से कि हमें हमारे एरे का सम चाहिए, देन वी सिंपली यूज सम मेथड। लेट से ए आर आर वन का हमें सम चाहिए, सम फंक्शन का यूज करेंगे। नाउ हमारे पास जो है टोटल सम है विच इज योर 25। नाउ ए आर आर टू का हमें लेट से सम चाहिए जो कि आपके हर एक एलिमेंट को सम करेगा, सो विच इज योर 15। ओके, एंड हम यहाँ पर एक्सेस का भी यूज कर सकते हैं। लेट से कि आपको एक एग्जांपल शो करवाता हूँ मैं। लेट से सम एंड एक्सेस इक्वल्स लेट से 1। सो यहाँ पर आप देखेंगे 9 एंड 6। लेट से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ए आर आर टू। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एक्सेस इक्वल 1 दिया विच मीन्स 3 प्लस 6 विच इज योर 9, 4 प्लस 2 विच इज योर 6। सो दिस इज हाउ योर एक्सेस विल बी परफॉर्म फॉर द रो वाइज एंड कॉलम वाइज। नाउ आपने सम के बारे में देखा, अब हम देखेंगे मीन के बारे में। सो मीन के लिए वही सिंपल, हम ए आर आर वन डॉट मीन का यूज करेंगे टू फाइंड द मीन। एंड मीन हमें बेसिकली यूज होता है फॉर द एवरेज। अगर हमें एवरेज फाइंड करना है तो हम सिंपली मीन का यूज करते हैं। लेट्स से ए आर आर टू डॉट मीन सिंपली। यहाँ पर भी हम एक्सेस का यूज कर सकते हैं। लेट्स से ए आर आर टू लेट्स से मीन एंड एक्सेस इक्वल्स लेट्स से 0, है ना। रो वाइज हमें शो हो जाएगा 3.5 एंड 4। ओके, लेट्स सी यहाँ से अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे एंड टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से इसको डिवाइड करेंगे तो वो मीन निकल के आ जाएगा। ए आर आर टू डॉट आप मीन निकाल सकते हैं। लेट्स से एक्सेस इक्वल्स 1 का भी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से यहाँ पर इसको परफॉर्म कर रहे हैं। सो अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ओके, तो हम एस टी डी फंक्शन का यूज करते हैं। लेट से कि मुझे ए आर आर वन का लेट से स्टैंडर्ड निकालना है, स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं डेविएशन निकालना, तो एस टी डी। सो यहाँ पर हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी। नाउ मैं चाहता हूँ ए आर आर टू का स्टैंडर्ड वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना। सो यहाँ पर हमारे पास उसकी भी वैल्यू आ जाएगी। इसको हम सेम एक्सिस के अकॉर्डिंग रो वाइज एंड कॉलम वाइज परफॉर्म करवा सकते हैं। सो इस तरीके से आप जो है इन आप कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल जो है हमारे पास ऑपरेशंस, इनको परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से numpy के अंदर आपकी कोई भी एक्सटर्नल फाइल है उसको आप जो है यहाँ पर लोड करवा सकते हैं। ओके, लेट्स से कि आपके पास आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं ऐसे डेटा एनालिसिस। सो आपके पास क्या होगा कि आपके पास CSV सेपरेटेड फाइल आएगी, कॉमन जो कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है CSV, वहां पर आपका डेटा हो सकता है। आपका डेटा एक्सेल फाइल में हो सकता है, आपका डेटा सीक्वल के अंदर हो सकता है, एसक्यूएल के अंदर हो सकता है एंड सो ऑन। आपका डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। अगर आप उस पर डेटा को एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसको आपको सबसे पहले आपके इस आप कह सकते हैं नोटबुक के अंदर या जहां आप वर्क कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट में सबसे पहले आपको लोड करवाना होगा। सो numpy के अंदर हम किस तरीके से उसको लोड करवा सकते हैं अपनी फाइल को, वो हम देखते हैं। नाउ लेट्स सी। सो अगर हमारा लेट्स से कि txt फाइल है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक txt फाइल को अपलोड कर लेता हूँ। ओके, तो अगर आपको कोई भी फाइल है, अगर आपको कॉलैब के अंदर उसको अपलोड करवाना है, देन आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। लेट्स से कि हमारे पास ये एक fitness.txt फाइल है
नाउ मैं देखना चाहता हूँ कि इस फाइल के अंदर मैं किस तरीके से एक डेटा को एनालिसिस कर सकता हूँ, विच इज आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो कि हम करेंगे। सो अगर मुझे इसको लोड करवाना है देन हाउ आई कैन। सो सिंपली लेट्स से कि मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, लेट्स से कि डेटा। सो मैं चाहता हूँ कि np डॉट लोड txt का मैं यूज करूंगा टू लोड द टेक्स्ट फाइल, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर ये टेक्स्ट फाइल है, इसलिए हम txt का यूज कर रहे हैं। बेसिकली हम numpy के अंदर इसी का यूज करते हैं। अगर हमें csv एंड एक्सेल का यूज करते हैं तो वहां पर हम अगर हम डेटा को अच्छे तरीके से एनालिसिस करना चाहते हैं तो वहां हम बेसिकली पांडास का यूज करते हैं। सो वो हम पांडास वाले सेक्शन में देखेंगे। बट numpy के अंदर अगर लेट से कि इस डेटा को, इस टेक्स्ट फाइल को अगर मुझे लोड करवाना है एंड इस पर मुझे वर्क करना है, देन आई यूज द लोड txt। नाउ सिंपली मैं यहाँ पर फाइल का पाथ दे दूंगा। लेट से कि मुझे यहाँ पर इसको स्ट्रिंग के अंदर देना है, देन आई यूज कोट्स। नाउ यहाँ पर मैं सिंपली इसको दे देता हूँ फिटनेस डॉट txt। ओके, लेट्स सी कि व्हाट विल बी द आउटपुट। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक एरर है विच इज योर वैल्यू एरर। ओके, सो यहाँ पर मेक श्योर कि हमारे पास जो ये बता रहा है कि हमारे पास कुछ स्ट्रिंग के अंदर भी डेटा टाइप है। बेसिकली बाय डिफॉल्ट आपको ये ध्यान रखना होगा कि लोड करते समय आपके पास जो डेटा है वो एक ही डेटा टाइप में होना चाहिए। बट हमारे पास इस डेटा के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं। यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, कुछ फ्लोट्स हैं, कुछ इंटीजर में। और एज यू नो कि आपका जो नमपाई होता है, नमपाई एरे होता है, वो केवल एक ही डेटा टाइप पर वर्क करता है, डिफरेंट डेटा टाइप होल्ड नहीं करता है, अदरवाइज वो एरर आ जाएगा। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले लेट से कि इसको स्ट्रिंग के अंदर ही लेट से कन्वर्ट करवा लेता हूँ पूरे डेटा टाइप को। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ द डेटा विल बी सी। सो हमारा डेटा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास डेट है, ये हमारे पास कुछ डेटा है। लेट्स से कि हम यहाँ पर टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये डेट है, स्टेप काउंट है, मूड है, कैलोरीज बर्न है, आवर्स ऑफ स्लीप है, बूल ऑफ एक्टिव है एंड वेट है। बट आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फर्स्ट रो है वो नहीं आया बिकॉज ऑफ द हैश टैग। अगर मैं इसको हटा दूं एंड लेट्स से कि मुझे इसको सेव कर देता हूँ एंड नाउ अगर मैं फिर से इसको लोड करूँ, नाउ अब आप देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो भी आएगी ऊपर। ये जो हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है, या सॉरी फर्स्ट जो रो है हमारे पास, वो भी हमें यहाँ पर शो हो रहा है। बेसिकली आपके डेटा के अंदर जो है वो हैश लगा हुआ था, उसके कारण जो है वो उसको यहाँ पर लोड नहीं कर रहा था। बट ऑलवेज हमारे पास हैश नहीं होगा, हमारे पास तो सिंपली इस तरीके से डेटा होगा जहां पर हमारे पास ये आएगा। तो हम किस तरीके से इस जो आप कह सकते हैं फर्स्ट रो है जहां पर हमारे पास हेडिंग होती है उसको स्किप करना है, देन वी यूज द स्किप रो फंक्शन, सॉरी एट्रीब्यूट। सो यहाँ पर हम सिंपली एक स्किप रो का यूज करेंगे एंड रोज। ओके, एंड लेट्स से कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ 1। लेट्स से व्हाट विल बी द आउटपुट। एज यू सी कि हमारा जो फर्स्ट रो है वो स्किप हो चुका है। मेक श्योर यहाँ पर हमें इंडेक्स वैल्यू नहीं देना है, यहाँ पर हमें रोज का काउंट देना है विच इज योर फर्स्ट रो। ओके, यहाँ पर अभी हमारे पास जो है कॉमा सेपरेटेड है, बेसिकली वो रहता है। नहीं तो अदरवाइज हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर कोई स्पेस सेपरेटेड है या एंड सो ऑन, तो हम वहां पर बेसिकली आपका डेलीमीटर का यूज करते हैं। लेट्स से डेलीमीटर। ओके, एंड लेट्स से डेलीमीटर इज इक्वल, अगर मैं यहाँ पर आप देखें कॉमा का यूज करता हूँ, लेट्स सी। ओके, तो एरर आएगा, ऑब्वियसली आएगा। डेलीमीटर, ओके, 1 सेकेंड। यहाँ पर हाँ, अगर आप इसको लोड करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये एरर मतलब बेसिकली शो नहीं हो रहा है, बट हमारे पास जो डेटा है वो बहुत ही इरेगुलर वे में आ रहा है, जिस टाइप से पहले आ रहा था उस टाइप से नहीं आ रहा है। बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी कोमा नहीं है, यहाँ पर हमारे पास स्पेस है बेसिकली। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर एक स्पेस देता हूँ, नाउ यहाँ पर अगर मैं डेटा को लोड करवाता हूँ फिर भी हमारे पास यहाँ पर एरर शो हो रहा है। भाई बिकॉज यहाँ पर आपके पास बहुत सारा, यहाँ पर भी आपके पास आप कह सकते हैं स्पेस है। तो यहाँ पर अगर आपके पास ओनली कॉमा सेपरेटेड फाइल है तभी आप इस डेलीमीटर का यूज करें, अदरवाइज इसको जो है
आप यूज ना करें, वो बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पर सेपरेट कर देगा। सो दिस इज हाउ यू कैन लोड योर टेक्स्ट फाइल इनटू योर numpy। सो आने वाली वीडियो के अंदर हम बेसिकली इसी फिटनेस वाले डेटा पर वर्क करेंगे और इसी पर ही हम एक डेटा एनालिसिस करेंगे बाय यूजिंग द numpy। सो स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।